नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 6 से लेके 16 मई तक की होगी ये रीडिंग। जून तक की होगी ये रीडिंग, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो आपके स्क्रीन पे जो रेड या ब्लैक कलर के जो भी सब्सक्रिप्शन का बटन आते हैं प्लीज़ उसको क्लिक करके जाइएगा, ताकि आगे चल के मैं जो भी रीडिंग डालूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि। और एक बात, किसी किसी को मेरी आवाज़ से थोड़ी परेशानी होती है, मुझे पता है। मैं इससे तेज़ नहीं बोल सकती और आप देख भी सकते हो मैंने माइक भी इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या करें, मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है। अपना समझ के, घर का कोई अपना ये कर रहा है, ये समझ के आप रीडिंग को सुनिएगा और प्यार से सुनिएगा, देखिएगा सब कुछ आपको सुनाई देगा। देखते हैं लिब्रा, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन एक मैनेजेबल, एक पूरा क्या बोले इसको, एक सही मेंटेन तरीके की इंसान को अपने लाइफ में चाहते हैं, जो फैमिली को देखना पसंद करते हैं, देख पाते हैं, पैसों को सेविंग्स करते हैं, नॉलेजेबल है, उनके पास अच्छा रहन सहन है, इस तरह की एक मैनेजेबल किसी इंसान की चाहत उनमें है करंटली। अभी देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। अगर हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। और जो पैसा संभालना भी जानते हैं, कमाना भी जानते हैं, रखना भी जानते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सारे पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो या फिर रिश्ते में थे या फिर अभी भी हो, वो जो इंसान है वो मुझे लगता है थोड़ा पैसों से ज़्यादा प्यार करता है। हो सकता है आपने यहाँ बहुत सारा एफर्ट डाला था, लेकिन फिर भी आपका एफर्ट वहाँ काम नहीं आया। इसके चलते आपने, हो सकता है दुखी होके इस रिश्ते से बाहर निकल गए थे थोड़ी ब्रेक लेने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा रिश्ता छोड़ दिया, आपको लग रहा था कि अगर ये रिश्ता अभी सही नहीं है, जब सब कुछ सही हो जाएगा तब हम चले आएंगे। इतना सारा एफर्ट डालने के बाद भी, पैसों का एफर्ट, फिजिकल एफर्ट, सारा मेहनत डालने के बाद भी आप इस रिश्ते में फिट नहीं हो रहे थे लिब्रा, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। और उनको ये भी लग रहा है, उनका करंट फीलिंग्स ये भी है कि आप भी इंतज़ार कर रहे हो इस रिश्ते की, और वो तो कर ही रहे हैं क्योंकि सारे कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कमाते हो, तो पैसों की चाहत तो उनमें है ही है। और उनको ये भी लगता है कि आप जो हो एक मेंटेनेंस, जो बोलते हैं पूरा पैकेज जिसे हम बोलते हैं, जिसमें सब कुछ है, इस तरह के इंसान हो, तो अभी वो आपको अपने लाइफ में दोबारा से पाना चाहते हैं। यही उनकी करंट फीलिंग्स है। देखते हैं लिब्रा, एक अजब की बात है। देखिए ये जो डेक से मैं रीडिंग कर रही हूँ लिब्रा के लिए, उसमें आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। और देखिए दूसरे डेक जो मैंने रखा है बाद में लेने के लिए, उसमें उसका जो बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब रिश्ते में पूरा नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी भी है, लेकिन रिश्ते से बाहर निकलने का जो डिसीजन जिसी ने भी लिया था वो दुखी मन से लिया था। ऐसा नहीं कि वो निकलना चाहते थे, वो इस सोच से निकलना चाहते थे कि जब तक सब कुछ सही ना हो जाए
तब तक मैं अपना रिश्ते में डिस्टेंस मेंटेन करूँगी, क्योंकि इतना करूँगा या करूँगी, इतना एफर्ट डालने के बाद भी रिश्ते में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अभी देखते हैं लिब्रा, आप खुद क्या चाहते हो, मतलब आपका करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। प्लीज़ अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे, रेड या ब्लैक कलर के जो भी सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लीज़ उसे क्लिक करके जाइएगा। देखते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके करंट फीलिंग्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको अभी लग रहा है कि अगर लक आपका साथ दे, आपको ये लग रहा है कि कब ही आप लक के साथ चलोगे। क्यों लक आपका साथ नहीं दे रहा है? अभी आप अपने लक को मांग रहे हो कि लक आपका साथ दे दे और सब कुछ सही हो जाए और जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए। देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, क्यों आपको लग रहा है कि लक आपके साथ है। अगर नहीं है तो लक का साथ आपको क्यों चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है, अगर हम व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें, आप अपनी लक को चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि लक आपका साथ दे दे, वक्त का पहिया आपकी तरफ घूमे। क्यों? नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। अच्छा देखिए पेंटिकल्स का कार्ड फिर से आया है। मुझे लगता है लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो ना हो, वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में से कोई हो सकता है, या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस में से कोई होने की बहुत चांसेस है। हालांकि कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड्स है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है मेजर अरकाना के कार्ड है, आपके तरफ से ही आया है और इसमें 12 के 12 राशि ही आते हैं। आपकी करंट फीलिंग्स यही है कि आप जल्दबाजी से कुछ करना नहीं चाहते हो लिब्रा, आप कंफ्यूज हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या सही नहीं है। क्योंकि फिलहाल तो आप अभी अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि अगर आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप रह रह के किसी उसी रिश्ते के बारे में भी सोचते हो। तो इसीलिए अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए, क्या करना सही है, क्या अभी इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। आप थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते हो कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे सारा मामला सही हो जाए। आप सही करना चाहते हो, आप टीम वर्क भी करना चाहते हो, आप चाहते हो किसी की मदद से ये चीज़ें सही हो। और अगर मामला पैसों का था, पैसों को लेके परेशानी थी, तो आप पैसों के ऊपर भी काम करना चाहते हो। हालांकि आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो और आप अभी जिस भी कारण से रिश्ते में दूरियां आया है, चाहे वो पैसों के कारण हो, किसी अन्य कारण से हो, लेकिन आप पहला जो इम्पोर्टेंट अभी आपके लाइफ में आप पैसों को देना चाहते हो, मतलब आप अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा अहमियत देना चाहते हो, यही आपकी करंट फीलिंग्स है। देखते हैं लिब्रा, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, वो तो दुखी है, परेशान है, उनके पास जो है वो उसको नहीं देख रहे हैं, जो नहीं है उसके लिए वो रो रहे हैं। हो सकता है उनको लग रहा था कि आपसे भी अच्छा ऑप्शन उनको मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं, वो दुखी हैं, वो परेशान हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो उनके पास है वो ऑप्शन आपसे अच्छा तो नहीं है, इसीलिए वो आप ही की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो एक कंप्लीट पैकेज चाहते हैं, जिसके पास पैसा भी हो, डिग्निटी भी हो, स्टेबिलिटी भी हो, दिमाग भी हो, दिल भी हो, सब कुछ। अभी देखते हैं 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्स। जैसा मैंने कहा कि उनको लगता था, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ सोर्स का कार्ड। पहले उनको लगता था आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनके पीठ पीछे छोरा भोंका है, इतना बड़ा धोखा आपने उनको दिया है कि वो इससे कभी भी उभर नहीं पाएंगे। हालांकि वो उठेंगे भी, वो सब कुछ करेंगे भी,
लेकिन उनको ये लगता है कि आपने उनको इतना बड़ा धोखा दिया, ये उनको लग रहा था इन दिनों। इसीलिए वो अपना इमोशन हाइड कर रहे थे, वो चुपचाप थे, वो बैठे हुए थे, वो रुके हुए थे और रुके हुए रहेंगे भी, क्योंकि ये रीडिंग होगी 6 से लेके 16 जून तक की। तो इन वक्त में आप इन रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो, लेकिन इंतज़ार करते करते हो सकता है वो थक गया है। अभी उनको ये लग रहा है कि खुद को भी हील करना चाहिए, अपने से भी चीज़ों को सही करने की कोशिश करनी चाहिए, और उनको ये भी लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपसे रिश्ते में गड़बड़ी की होगी, उस चीज़ को अभी उनको पसंद नहीं है, क्योंकि आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, ये उनको लग रहा है। वो चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए, और इस चीज़ों को सही करने की वो इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अब खुद को हील करें और अपना इमोशन को हाइड करके वो सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं। हालाँकि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो ये आपसे दिखाएँगे नहीं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सब कुछ सही हो जाए। वो सही होने की इंतज़ार कर रहे हैं। अभी देखते हैं आप क्या चाहते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। लिब्रा, मुझे लगता है आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो उनके साथ। आप चाहते हो कि पहले कट टू कट, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो जाए, बहुत सारा बातें हो जाए। अगर फेस टू फेस ना हो, टेक्स्ट, कॉल या मैसेज के माध्यम से बात हो, मेल करे, कुछ भी करे, लेकिन पहले आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो। आप क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हो। देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप इतना कम्युनिकेशन चाहते हो, क्यों इतना बात करना चाहते हो। चीज़ों को सही करने के लिए हो सकता है आप बात करना चाहते हो। देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, तो 6 ऑफ सोर्ड्स, जैसा मैंने कहा, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की बात है, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपने जिस भी कारण से रिश्ते से बाहर आए थे, हो सकता है आपने बहुत सारा एफर्ट दिया था इस रिश्ते में, लेकिन उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला। आप एक कंट्रोलिंग नेचर के अंडर आप रहते थे, कोई आपको कंट्रोल कर रहा था, कंजूसी दिखा रहा था, पैसा खर्च ना करना, पैसों पे रोक जमाना, पैसों को संभाल के रखने के लिए कोशिश करना, और बात-बात पे आपकी जो जो बोलते हैं जो वीक साइड है इंसान की, उसको बाहर निकालना। हो सकता है कोई बात आप छुपा रहे थे, वही बात बाहर आ गया था, या फिर किसी बात को लेके आप लोगों में मनमुटाव हुआ था, और हो सकता है कि पैसों को सेविंग्स करने के लिए आप लोगों में बातचीत हो रहा था, इसमें परेशानी थी, या फिर कोई माफ़ कीजिएगा, छुपा हुआ बात, जो बात आप उनसे छुपाना चाहते थे, वो बात बाहर आ गया था, या फिर वो आपको कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन आप इस कंट्रोल से खुद को आज़ाद करना चाहते थे। इस तरह की हालात से आप गुज़रे होंगे, और इसी ही कारण आपने रिश्तों से मूव ऑन किया था, नॉट परमानेंटली। कुछ वक़्त के लिए आपको लगा कि मुझे इस रिश्ते से बाहर चले जाना चाहिए। तब आपको ये लगता था कि मैं अगर बाहर चली जाऊँगी या चला जाऊँगा, तो वो समझ जाएँगे, और रिश्ते जब सही हो जाएँगे तब हम चले आएँगे इस रिश्ते में। तो अगर अभी ये वक़्त वो आपसे बात करना चाहते हैं, अभी किसी तरह से अगर वो आपके पास आना चाहते हैं, रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो आप चाहते हो पहले कम्युनिकेशन हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो, फिज़िकली ना हो, कम से कम डिजिटली हो, सारी बातें क्लियर हो जाए, फिर आप सोचोगे। ये आपकी करंट फीलिंग्स है। अभी देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। दूसरे डेक से देख लेते हैं रिश्ते का आउटकम क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आप हेल्प कीजिए, रिश्ते का आउटकम क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स, रिश्ते की आउटकम।
द एम्परर। इस रिश्ते का आउटकम बहुत ही, मैं इसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं कह सकती, हालांकि ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन एक बहुत ही हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है डिसीजन लेने में आप लोगों को तकलीफ हो, लिब्रा या लिब्रा की पर्सन, लेकिन फिर भी ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और हो सकता है इस डिसीजन में घर की कोई बड़े भी शामिल हो और उनके मुताबिक ये डिसीजन लिया जा सकता है, और इसके बाद हो सकता है कुछ अच्छा हो, क्योंकि ये जो डिसीजन होगा ये बहुत ही हर्ष डिसीजन होगा। हो सकता है अभी के लिए ये आपको तकलीफ दे, लेकिन बाद में इसका जो राइट जो फ्रूट्स है वो आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स है और बड़ों की आशीर्वाद भी होगी। आप ये कार्ड भी देख रहे हो, एम्परर की कार्ड है, जिनकी मर्जी से सब कुछ चलता है। जो लोग ये रीडिंग देखता है उनको पता है हमारे यहाँ एम्परर तो गॉड ही है, तो गॉड चाहते हैं कि आप कोई ऐसा डिसीजन लो जिससे बाद में आपको कोई तकलीफ ना हो। अभी ये डिसीजन आपके लिए कठिन लग रहा है, लेकिन लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं द एम्परर का कार्ड क्यों आया है, क्यों आपको एक हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। देखते हैं एम्परर का कार्ड क्यों आया है। अगर हम एम्परर कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि द एम्परर का कार्ड क्यों आया है। जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है हेरोफेंट का कार्ड। जैसा मैंने कहा कि कोई भी चीज़ हमारे मर्जी से जब नहीं होता है तब हमें समझ जाना चाहिए इसमें गॉड की मर्जी शामिल है। जस्टिस, इस कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो किसी ना किसी को तो जस्टिस मिल रहा है। ये लिब्रा के रीडिंग में लिब्रा का ही कार्ड है, जस्टिस का कार्ड। हो सकता है लिब्रा को ही जस्टिस मिल रहा है, कोई आपके तरफ प्यार का कप लेके आ रहा है। ये जो रिश्ता है ये एक शादी का रिश्ता है, ये एक क्या बोले इसको, एक जेन्युइन रिश्ता है। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में थे, अगर आप शादीशुदा हो तो आपको पता है, अगर आप शादीशुदा नहीं हो, प्यार के रिश्ते में हो, तो भी आपको जस्टिस मिल रहा है। कोई प्यार लेके आपके तरफ आ रहा है और इस रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी द चैरियट का कार्ड आया है, दूसरे डेक में द चैरियट का कार्ड है, और भगवान के मर्जी से इस रिश्ते को दोबारा एक मौका दिया जा रहा है। जिसने भी जिसके साथ अन्याय किया है उसको ही इसका परिणाम भुगतने पड़ेंगे, लेकिन इस रिश्ते को सही करने के लिए भगवान ने दोबारा एक मौका दिया है। ये शादी का कार्ड है, शादी का रिश्ता, ये रिश्ता शादी में बदल सकता है, जस्टिस मिलेगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हो और अलग रह रहे थे तो फिर से आप लोग एक हो जाओगे, और ये रिश्ता उनके तरफ से प्यार भरा रिश्ता आपके तरफ आएगा। हो सकता है आ भी गया या फिर आ सकता है इन दिनों, और ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट होगा। अब जो लोग पहले से ही शादीशुदा है वो कहेंगे कि मैडम शादीशुदा हम पहले से ही है तो शादी क्या होगा, पैचअप होगी आप लोगों में। और ये जो भी होगा आप धीरे धीरे से, क्योंकि जब भी एम्परर का कार्ड आता है तभी ये डिसीजन जो होता है लेना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब हम डे बाय डे इस चीज़ को देखते हैं फिर जाके हमें पता चलता है कि अभी के लिए जो हमें तकलीफ दे रहा है बाद में जाके वो हमारे लिए सही होते हैं। तो अभी जस्टिस तो मिलेगा ही जिसने भी जिसके साथ अन्याय किया है, लेकिन कोई एक है जो प्यार लेके दूसरे की तरफ आ रहा है, शादी का प्रस्ताव दे रहा है। अगर शादी हो गया था तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की प्रस्ताव लेके आ रहा है। इस रिश्ते का आउटकम बहुत ही अच्छा है, मुझे बोलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको, अगर आप इस रीडिंग को मानते हो, देखते हो, तो हर किसी को अपनी लाइफ को दोबारा चांस देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सोच के चांस ना दे कि कुछ नहीं हो सकता तो ये कभी नहीं होगा। अगर आप चांस देते हो बाद में जाके आपको कम से कम ये रिग्रेट नहीं होगा कि आपने एक चांस नहीं दिया था।
अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपके तरफ से क्या गाइडेंस है। डेथ का कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। इंतजार कर रहा है कोई सही वक्त का। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है। डेथ का कार्ड आया है। डेथ का मतलब मैं बार बार बोलती हूँ, कुछ खत्म हो जाना नहीं। हाँ, खत्म उस चीज़ का होना है जो बुरे वक्त, बुरा रिश्ता, बुरे संगत। तो आपका हो सकता है बुरा वक्त खत्म हो रहा है। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि अगर आपका दिल टूटा हुआ था किसी की वजह से, आप परेशान से थे, आपको लग रहा था, आप लोगों को, लिब्रा या लिब्रा के पर्सन को, क्योंकि एनर्जी चेंज होते रहते हैं, किसी भी कारण से अगर आपका दिल टूटा हुआ था, रिश्ता खत्म के कगार पे थे, लेकिन देखिए बाद में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपका रिश्ता नई शुरुआत का मोड़ ले रहा है। आपको पुरानी चीज़ों को भूलनी पड़ेगी। अपने दिल को अपनी तकलीफ से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि इस कारण से, किसी और के कारण से उसने मुझे धोखा दिया है, आपने उनको धोखा दिया है, कुछ भी ऐसा अगर हुआ है, क्योंकि ये धोखे का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड, थर्ड पार्टी का भी कार्ड है, धोखे का भी कार्ड है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पुरानी चीज़ों को आप भूल जाइए। उसका डेथ हो गया है। जो चीज़, जो बात, जो इंसान जिसके लिए भी रिश्ते में परेशानी आता है, उस चीज़ को भूल जाना ही सही है। उस पुरानी बातों को डेथ कीजिए, समाप्त कीजिए, दिल की दर्द को ख़त्म कीजिए। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के लिए आप लोगों की रिश्ते में परेशानी आया था, इसीलिए आपका भी दिल टूटा हुआ है लिब्रा, आपके पर्सन के भी है। और जिनके साथ कोई भी, अगर आप या आपके पर्सन किसी ने भी रिश्ते में गया होगा, किसी की बात सुनी होगी, तो वो भी हर्ट है, क्योंकि उनको भी लगता है कि मेरे साथ ये हुआ है। लेकिन बाद में अगर आप देखते हो पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, इतने कुछ होने के बाद भी पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड जब आते हैं, तो रिश्ते में नई शुरुआत होने की चांसेस तो है ही है। और इस बार जो शुरुआत होगी वो दोस्ती से होगी। पुरानी चीज़ों को आपको ख़त्म करना होगा, भूलना होगा, अपने दिल से दुखों को हटाना होगा और धीरे धीरे रिश्ते में जाना होगा। दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना पड़ेगा और एक दिन धीरे धीरे पहले शुरू तो कीजिए, आपको लगेगा कि रिश्ता सही चल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।